हेलो गुड इवनिंग। आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस यानी कि 3 किस्म का जो सेंटेंस होता है। हालांकि सेंटेंस का प्रकार अनेक किस्म का होता है, लेकिन आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, इस क्लास में जानेंगे कि सेंटेंस में सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है और ये किस तरह बनता है। इसका फॉर्मेशन से लेके सब कुछ जानेंगे डिटेल में विथ एग्जाम्पल्स। आइए जानते, देखिए। सेंटेंस के प्रकार आज हमको आप सिखाएंगे। सेंटेंस देखिए, सिंपल सेंटेंस हो गया एक हो गया कंपाउंड सेंटेंस और दूसरा हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखिए सिंपल सेंटेंस क्या है, कंसिस्ट्स ऑफ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि इस सेंटेंस में एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट यानी कि आपका जो होता है, देखिए क्लॉज पहले जान लीजिए, क्लॉज कितना होता है। देखिए क्लॉज होता है इसका 2 किस्म का। देखिए क्लॉज का प्रकार होता है, देखिए 2। एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज, इसको हम लोग बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। और एक होता है देखिए इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसको हम लोग बोलते हैं, देखिए ये होता है इनकम्प्लीट मीनिंग। इसका मीनिंग जो होता है वो कंप्लीट नहीं होता है। ये होता है कि कंप्लीट सेंटेंस। देखिए कोई भी सेंटेंस बनने के लिए उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को होना जरूरी होता है। देखिए बिना सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के आए बिना सेंटेंस नहीं बनता। तो सेंटेंस बनने के लिए आपको सब्जेक्ट होना चाहिए और वर्ब होना चाहिए बीच में, और उसके बाद होना चाहिए देखिए ऑब्जेक्ट, ताकि सेंटेंस अच्छे से बन सके। तो देखिए सिंपल सेंटेंस क्या हो गया कि कंसिस्ट ऑफ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। वन इंडिपेंडेंट मतलब हो गया कि आपका सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आकर एक कंप्लीट मीनिंग बनाए। प्रोवाइड्स अ कंप्लीट मीनिंग, यानी कि सेंटेंस का मीनिंग जो होता है वो कंप्लीट होता है। आपको समझने में और आसानी होगी। एग्जाम्पल दिए हैं, देखिए सी सिंग्स अ सॉन्ग, वो लड़की एक गाना गाती है। सी सिंग्स अ सॉन्ग। देखिए तो आइए देखिए दूसरे में देखेंगे आपको कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड मतलब हो गया कि जोड़ना, यानी कि कलेक्ट करना, 2 या 2 से ज़्यादा को जोड़ के बनाना। देखिए कंपाउंड क्या होता है, देखिए कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, यानी कि एक से बढ़ के 2 जो इंडिपेंडेंट। इसमें क्या होता है कि इस सेंटेंस में 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंस आएंगे, यानी कि कोई लिंकिंग वर्ड को यूज़ करके हम लोग 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंस को एक दूसरे से जोड़ के रखेंगे। तो ये हो गया देखिए कंपाउंड सेंटेंस। द इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आर यूजुअली कनेक्टेड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, यानी कि इसको जोड़ने के लिए यूज होता है देखिए एंड, बिकॉज, बट और एक्सेट्रा। देखिए इन सब वर्ड से आपका सेंटेंस बनता है कंपाउंड, यानी कि समझ लीजिए कंपाउंड सेंटेंस बनने के लिए एक से बढ़ के आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज को, इंडिपेंडेंट सेंटेंस को यूज़ होना होता है। और उसके माध्यम जो होता है, जोड़ने के माध्यम, वो होता है देखिए कोऑर्डिनेटिंग करता है जो कंजंक्शन, जिस तरह हो गया आपका एंड, बिकॉज, बट और एक्सेट्रा। सी सिंग्स अ सॉन्ग, देखिए यहाँ पे कॉमा होगा एंड के आगे। द ऑडियंसेस आर इंजॉइंग अ लॉट। एक तो हो गया सी सिंग्स अ सॉन्ग और दूसरा हो गया देखिए एंड द ऑडियंसेस आर इंजॉइंग अ लॉट। ऑडियंसेस वो भी लोग भी खुश है, इंजॉय कर रहा है लोग। देखिए अब कंपाउंड सेंटेंस जानने के बाद आएंगे देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। आपको आज इस वीडियो में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कि अगर आप अच्छे से देख लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहने वाला। आपको शुरू से लेकर अंत तक बताएंगे। देखिए इस होने में आपको समझना होगा कि इसका सिचुएशन क्या होता है। देखिए कंसिस्ट्स ऑफ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि इसमें 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज रहेगा और एंड एटलीस्ट 1 डिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि एक डिपेंडेंट क्लॉज रहेगा, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट। यानी कि एक होगा आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी कि इनकम्प्लीट मीनिंग,
और इसको कंप्लीट सेंस देने के लिए एक आएगा इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो देखिए इसमें मिनिमम एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज, हालांकि और भी आ सकता है। देखिए इन इंडिपेंडेंट क्लॉज प्रोवाइड्स अ कंप्लीट मीनिंग बट द डिपेंडेंट क्लॉज डज नॉट, यानी कि जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है वो आपको एक कंप्लीट मीनिंग पहुंचाएगा, आपको संदेश देगा, और इसमें जो इनकम्प्लीट मीनिंग होता है वो जो देता है डिपेंडेंट क्लॉज से। देखिए इसमें क्या होता है, ऑल्दो शी इज सिंगिंग वेल, हालांकि उन्होंने अच्छा गाना गाया था, शी इज़ नॉट गेटिंग अटेंशन, उन ऑडियंस ने उनके गाने पर अटेंशन नहीं दिया। तो देखिए आपको विस्तार से समझाएंगे। देखिए सिंपल सेंटेंस हो गया कि जहाँ पे एक ही आएगा इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज एक ही आएगा जिसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। तो कंपाउंड सेंटेंस में क्या होगा, देखिए कि इसमें आपका एक दोनों आएगा इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि देखिए एक के बाद एक। द इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आर यूजुअली कनेक्टेड बाय द एंड, बिकॉज, बट और ए आएगा तो हो गया, देखिए क्या हो गया, ये हो गया कंपाउंड सेंटेंस। और कॉम्प्लेक्स बनने के लिए इसमें एक होता है इंडिपेंडेंट और दूसरा होता है डिपेंडेंट। देखिए यहाँ पे सबको समझाएंगे। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्या होता है इसमें, बिकॉज, ऑल्दो, सिंस, व्हेन, व्हाइल, इफ, अनटिल आएगा, ये क्या हो गया कि आपका डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, ये जोड़ कर आता है। और रिलेटिव प्रोनाउन में क्या आता है, देखिए हु, हुम, हुज, व्हिच, दैट। रिलेटिव प्रोनाउन ये भी आपका WH वर्ड अगायत का दैट आता है, इसमें आपका सेंटेंस को जोड़ने के लिए भी यूज़ होता है। देखिए और आपको फिर से बता दें, देखिए क्लॉज दो किस्म की तरह का होता है। देखिए एक हो गया डिपेंडेंट क्लॉज, दूसरा हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज का हम लोग बोलते हैं देखिए सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी कि ये इनकम्प्लीट होता है मीनिंग में, और दूसरा होता है देखिए कंप्लीट होता है और कंप्लीट एक सेंस देता है। इसकी वजह से देखिए डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज को दो भाग में बांटा गया है। और डिपेंडेंट क्लॉज हो गया कि किसी को डिपेंडेंट क्लॉज को मीनिंग को पूरा करने के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज को आना ही होता है, यानी कि एक साइकिल चलने के लिए बस पीछे का पहिया होना जरूरी नहीं होता है, आगे के भी पहिया चाहिए। उसी तरह देखिए एक कंप्लीट मीनिंग देने के लिए जो देखिए आप देख रहे हैं डिपेंडेंट क्लॉज का मीनिंग कंप्लीट नहीं होता है, यानी कि इफ़ यू गिव मी चॉकलेट, अगर आप हमको चॉकलेट देंगे, आई विल ईट दैट, हम उसके ले लेंगे, खा लेंगे। इफ़ यू इन्वाइट मी ऑन द पार्टी, आई विल कम, अगर आप हमको पार्टी में बुलाएंगे तो हम आएंगे। तो देखिए ये हो गया डिपेंडेंट क्लॉज और ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो आज के क्लास में हम लोग समझ रहे, देखिए सिंपल सेंटेंस में एक ही होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसमें कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है कि दोनों होता है आपका इंडिपेंडेंट, यानी कि दोनों में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होना ही चाहिए और होना ही होगा। उसी तरह देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है कि आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनने के लिए आपको इसमें क्या चाहिए कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एक में होता है कंप्लीट, यानी कि इंडिपेंडेंट एक क्लॉज, और दूसरा होता है आपका डिपेंडेंट क्लॉज जो कि एक मीनिंग कंप्लीट नहीं देता है। और दोनों आएगा इंडिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट दोनों आएगा तो हो गया कॉम्प्लेक्स। अगर दोनों सेंटेंस आया है डिपेंडेंट यानी कि कंप्लीट मीनिंग हो गया कंपाउंड। और बस एक ही सेंटेंस आया है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट लगा है तो हो गया सिंपल सेंटेंस। अब आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे, आप उसको पता लगाइए कि वो क्या है, और एट द एंड ऑफ द वीडियो हम उसको बता देंगे कि उसका आंसर क्या होता है। अब आइए देखिए आपको कुछ एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाएंगे, देखिए, और इनको आपको समझना होगा कि और आप लिखिएगा कमेंट में कि आंसर क्या होगा, और वीडियो के अंत तक में हम आपको सब लिख के बता देंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं रहने वाला। देखिए पहले आपको पढ़ के बताएंगे, देखिए तो आप समझिएगा कि ये सिंपल है, कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है। फाइंड आउट द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बिलो लिखा है। आई एट सम बिस्किट्स, द स्टूडेंट्स वेर डांसिंग आउटसाइड, आई वॉज ईटिंग केक एंड आई लाइक्ड इट, आई हैव टू वेक अप अर्ली or I will be late, I was having my lunch when it was raining, though the dog slept in the park, it was given food। देखिए आपको बताएंगे कि इसमें आपका काम क्या करना है कि ये किस प्रकार का सेंटेंस है वो आपको लिखना है।
अब देखिए आपको बताएंगे कि देखिए जो पहले नंबर का आई एट सम बिस्किट्स है, देखिए इसमें सेंटेंस क्या है, कंप्लीट आया है तो हो गया सिंपल सेंटेंस। दूसरे क्या देखिए द स्टूडेंट्स वेयर डांसिंग आउटसाइड आया है, तो ये भी एक सेंटेंस कंप्लीट आया है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट देकर। उसी तरह देखिए तीसरा में क्या है कि आई वॉज ईटिंग केक, उसके बाद एंड लगा है आई लाइक्ड इट, यानी कि दोनों तरफ का सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग दे रहा है और एंड से जोड़ा हुआ है, इसीलिए वो क्या कंपाउंड। देखिए दूसरा आई हैव टू वेक ऑफ अर्ली और आई विल बी लेट, और का आगे और पीछे का दोनों भी तरह आपका कंप्लीट मीनिंग मिलेगा, इसीलिए ये हो गया कंपाउंड। देखिए पांचवा क्या है कि आई वॉज हैविंग माई लंच व्हेन इट वॉज रेनिंग, ये हो गया देखिए कॉम्प्लेक्स, यानी कि आई वॉज हैविंग माई लंच व्हेन इट वॉज रेनिंग। देखिए छठा कौन सी हो गया कि दो द डॉग स्लेप्ट इन द पार्क इट वॉज गिवन फूड, ये भी हो गया देखिए कॉम्प्लेक्स, क्यों, क्योंकि देखिए दो द डॉग स्लेप्ट इन द पार्क इट वॉज गिवन फूड। अब आपको बताएंगे देखिए सिंपल सेंटेंस होने के लिए क्या होगा, आपको सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट आपको एक सेंटेंस मीनिंग आएगा, वो मीनिंग फुल आएगा तो आपका हो गया सिंपल सेंटेंस, बस एक ही सेंटेंस आता है। कंपाउंड सेंटेंस बनने के लिए आपको दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉज को होना ज़रूरी होता है और सेंटेंस को जोड़ने के लिए एंड, बट, बिकॉज इस तरह का मीनिंग, इस तरह का वर्ड आना होता है आपको जोड़ने के लिए, चाहे और भी आ सकता है, यहाँ पे और आया देखिए। उसकी तरह कॉम्प्लेक्स बनने के लिए एक इंडिपेंडेंट आना ज़रूरी है और मिनिमम एक डिपेंडेंट आना ज़रूरी है। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट साथ में आएगा तो आपका हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? इस क्लास में बने रहने के लिए आपको धन्यवाद और इसको लाइक कीजिएगा। चैनल में आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे भी आपको इसी तरह का ग्रामर आपको सिखाएंगे। धन्यवाद।